हाँ जी प्रभु जी, आपका कोई प्रश्न है तो पूछिए। हाँ जी प्रभु जी, मेरा प्रश्न है। जी प्रभु जी, मेरा प्रश्न थोड़ा लंबा है। भूमिका को थोड़ा सा टाइम लगेगा बताने में। और लास्ट में मैं प्रश्न पूछूंगा। बात ऐसी है कि मैं मेरी जो छोटी सी बुद्धि में जो समझ में आता है वो मैं आपको एक्सप्रेस कर रहा हूँ। प्लीज मेरी स्थिति को समझते हुए मुझे स्वीकार कीजिएगा। मैं समझता हूँ कि दुनिया में अनेकों भाषाएं हैं और भाषाओं का जो मतभेद है वो मैंने नहीं बनाया है। और वो बना हुआ है। अनेक मत पंथ संप्रदाय हैं दुनिया में, दर्जनों की संख्या में। वो भी एक मैंने नहीं बनाया। मैंने मतलब एक आम आदमी ने नहीं बनाया है। भौगोलिक स्थितियां भी हर जगह की अलग अलग हैं। कहीं पर तेल है, कहीं पर खनिज है, कहीं पर रेत है, कहीं पर पानी है। और इसके अलावा बाढ़ है, सूखा है, सुनामी है, ज्वालामुखी है, भूकंप है, पेंडेमिक्स हैं, विश्व युद्ध होते हैं, सत्ता परिवर्तन होते हैं अलग अलग देशों में, या युगों के परिवर्तन होते हैं, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, या सौर मंडल के परिवर्तन होते हैं, उल्का पिंड टकराते हैं, या फिर ग्रहण होते हैं, या फिर ग्रहों के प्रकोप होते हैं जो 9 ग्रह हैं जो हमारे, या फिर ज्वार भाटा आता है। इस तरह की चीजें मैंने नहीं बनाई हैं, ना मैं उसको कंट्रोल करता हूँ। मतलब आम आदमी के बस के बाहर की बात है। फिर सांसारिक परिस्थितियां भी हर जगह अलग अलग हैं। माया जाल इतना स्ट्रांग है जो मायावती ने बनाया है कि अच्छे अच्छे ऋषि मुनि इसमें फंस जाते हैं। ऋषि विश्वामित्र और बहुत सारे लोग जो इसमें फंसे हैं। तो हम तो बिल्कुल आम आदमी हैं। और इसके अलावा जो हमारी जो सोच है, कहते हैं कि हमारी सोच हमारे बस में है। लेकिन गुरुजी, आपके लेक्चर में आपने बताया कि हमारे अंदर 4 से 5 किलो बैक्टीरिया का एक थक्का होता है, जिसमें गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया हर तरह के होते हैं। तो उनके जो केमिकल एक्सक्रीशंस होते हैं, उनके जो केमिकल्स निकलते हैं, उसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस और केमिकल कॉम्बिनेशंस होते हैं वो भी हमारे हाथ में नहीं है। हमारे सारे सिस्टम्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम वगैरह वगैरह, जितने भी बॉडी के सिस्टम्स हैं वो हम नहीं कंट्रोल करते, ना तो सोते समय ना जागते समय। और इस तरह से हमारे हाथ में, मेरा कहने का मतलब है कि आम आदमी के हाथ में कुछ भी नहीं है। वो पूरा का पूरा उस सिस्टम के अंदर है वो आम आदमी। वैसे ही जैसे हमारे शरीर के अंदर वायरसेस होते हैं, तो वायरस की एक क्या औकात होती है हमारे शरीर के मुकाबले, उसी तरह से हमारी जीवों की परमेश्वर के आगे क्या औकात है। परमेश्वर ने तो पूरी सृष्टि बनाई है। उसी ने कर्मों का सिद्धांत बनाया है जो कि इतना गूढ़ है कि समझ ही नहीं आते कि कौन से कर्मों का फल कब मिल रहा है। टेलीफोन का बिल होता है तो पता चलता है कि हमने कौन सी कॉल कब की, कितने मिनट बाद की, उसका कितना बिल आया। लेकिन कर्मों का कोई आइटमाइज्ड बिल मिलता ही नहीं है। यहाँ पर कोई आरटीआई है ही नहीं जहां से हम इंफॉर्मेशन पता करें कि हमने किस जन्म में क्या किया था और उसकी वजह से हम ऐसी हालत हमारी क्यों है। और होता यह है कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, एक आम आदमी के इंसान इंसान के हाथ में। लेकिन फिर भी हम कर्मों का फल भी भुगतते हैं, दंड भी भुगतते हैं, और जन्मों जन्मों तक भुगतते हैं। लाखों करोड़ों योनियों में हम भटकते हैं, मरते हैं, बूढ़े होते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के, और आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आध्यात्मिक कष्ट भुगतते हैं। ये सब जन्मों जन्मों, लाखों जन्मों तक चलता ही रहता है। लेकिन हम कभी उस मायाजाल से निकल ही नहीं पाते। ना हम साधना से निकल पाते हैं, ना जप तप से, ना किसी व्रत से, ना किसी भी तरह से पूजा पाठ से। और हम अपनी बुद्धि से इससे निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन असफल होते हैं हर जन्म में। और ये सिलसिला चलता ही रहता है जब तक हमारे ऊपर किसी सत्पुरुष या सदगुरु की दृष्टि नहीं पड़ती और उनकी कृपा के हम पात्र नहीं बनते। वहां से हमारी जर्नी बैक टू गॉड शुरू होती है। और वहां तक की जर्नी, मतलब वहां तक की जो यात्रा है, हमारी कष्टमय ही होती है और उसमें हमें बहुत कष्ट मिलता है। तो मेरा पूछना ये है, 2 क्वेश्चन है मेरे। पहला तो ये है कि ये सब जो जन्म मरण जरा व्याधि, ये सब जो चक्र है परमेश्वर ने जो बनाया है, इसका प्रयोजन क्या है जब इसका आउटकम ही कुछ नहीं निकलता, और अल्टीमेटली जीव कुछ कर ही नहीं पाता, उस माया से निकल ही नहीं पाता। तो इसका पर्पस क्या है? और अगर ये लीला है भगवान की, तो उस लीला के चलते एक जीव को तो
अनेक बार मृत्यु तुल्य कष्ट भोगना पड़ता है और लाखों लाखों जन्मों तक भोगना पड़ता है। तो उसका क्या, हमें दर्द होता है, हमें कष्ट होता है, उसका दुख होता है हमें। और दूसरी चीज यह है कि अगर अल्टीमेटली सब कुछ कृपा से ही शुरू होना है, कृपा सिद्ध मार्ग है, तो फिर इतना सब लंबा प्रोसेस क्यों? इतने जन्मों जन्मों का जन्म मरण ये सब चक्कर क्यों? और इतने सारे जीव हैं, इतने सारे दुनिया में सब चल रहा है, किसी को कुछ मालूम नहीं कि वो कहाँ जा रहे हैं। इट्स लाइक एक मिक्सर ग्राइंडर के अंदर जैसे हम दाल को चला देते हैं ना, पीस देते हैं, तो दाल के दानों को पता ही नहीं चलता कि हमारे साथ क्या हो रहा है। तो इसी तरह से एक पूरा एक चक्कर चल रहा है पूरी सृष्टि का, उसमें हम एक वायरस हैं। हमें मालूम ही नहीं कि क्या, हम कहाँ पर हमारी स्थिति है, और हम उस सिस्टम में बस घूम रहे हैं। और अल्टीमेटली हम ही को दोषी बताया जाता है कि तुम्हारी वजह से ये हुआ, तुम अपनी इस स्थिति के लिए तुम खुद जिम्मेदार हो, वगैरह वगैरह, जबकि हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि परमेश्वर ने ये सारा सिस्टम क्यों बनाया है, क्योंकि इसका कुछ वैसा तो आउटकम आता नहीं है जैसा कि सृष्टि दंड देने के बाद चाहती है कि इंसान या आत्मा सुधर जाए और वो सीख ले। सीखता तो कोई भी नहीं है, सिर्फ उस पे जब गुरु की कृपा होती है तब जाके उसको थोड़ी थोड़ी अकल आनी शुरू होती है। उससे पहले तो वो धक्के ही खा रहा होता है। तो मैं ये चीज नहीं समझ पा रहा हूँ कि इस पूरी सृष्टि का, इस पूरे प्रयोजन का, इस पूरे निजाम का परमेश्वर को क्या मतलब प्रयोजन है, और वो क्यों इस तरह का बनाया है, जबकि इसका कोई सक्सेस रेट है ही नहीं, सिवाय इसके कि उसके गुरु या उसके जो रिप्रेजेंटेटिव आके जब तक वो उसमें इंटरवीन नहीं करते हैं तब तक कुछ होता ही नहीं है। जीव कुछ कर ही नहीं पाता। तो ये मेरा क्वेश्चन है गुरुजी। अब आप मुझे मिले हैं, तो ये यहाँ से मेरी जर्नी में अब थोड़ी आशा की किरण आई है। इससे पहले मैंने लाखों करोड़ों अरबों जन्म जो गंवा दिए हैं, उसमें जो दुख मुझे मिला है उसका क्या हुआ? मतलब मेरे को तो दुख मिला ही ना, मेरी आत्मा ने तो कष्ट झेला ही ना। तो उसका क्या आउटकम हुआ? तो जब यही होना था, कृपा ही होनी थी, तो बात तो कभी भी हो सकती थी, और शुरुआत में ही हो जाती तो ये सब झंझट ही खत्म हो जाता। तो ये थोड़ा सा एक कंफ्यूजन है, एक डायलेमा है। प्लीज इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए गुरु जी। तो देखो, बहुत कुछ हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कुछ चीज हमारे हाथ में है। ध्यान से सुनना, नहीं समझ में आता है तो रोज लिखना, रोज यहाँ फिट करना, नहीं तो कभी समझ में नहीं आएगा। बहुत कुछ हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ चीजें हमारे हाथ में। पचाना हमारे हाथ में नहीं है, यहाँ से निकाल कर खाना, चबाना, गले से नीचे उतारना हमारे हाथ में है ना। और जैसे जैसे कर्म करोगे वैसे वैसे यहाँ पर भुगतान होता। मेरे हाथ में है केक खाना या गू खाना, मेरे हाथ में। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में है। केक खाऊंगा तो उसका परिणाम इसको अलग तरीके से भुगतना पड़ेगा, और अगर गू खाता हूं तो उसका परिणाम यहाँ पर अलग तरीके से भुगतना पड़ेगा। यानी ये सारा सृष्टि जो है, ध्यान से सुनना, काल, कर्म और माया, ये तीनों के चक्कर में है। ये उस तरह से डिजाइन किया गया है, और अनंत काल से जीव इसी के चक्कर में फंसा है। हम एक सेंटेंस कहते हैं ना, उसके पीछे ग्रंथ लिखे जाते हैं। तो ध्यान से सुनना, सारे के सारे उत्तर हम एक ही साथ में दे रहे हैं। इसके बाद में अगर कंफ्यूजन है तो समझना, समझे नहीं हो। अनंत काल से जीव इस तीनों के चक्कर में है, यानी जीव, ईश्वर, ये सारा माया के चक्कर में है। काल, कर्म और माया, उससे पार जो है ना, अक्षर ब्रह्म और परब्रह्म, ये दो तत्व है जो मुक्त है। तो यहाँ जो जो करते हो उसका फल भुगतना है, मतलब है। मैं सोया था और मेरा हाथ ऐसा करवट बदलते हुए, ये चौथी बार एग्जाम्पल दे रहा हूं लेकिन कोई नहीं समझ पाता है। करवट बदलते हुए ऐसा गया और आग में गिर गया। मैं सोया हूं, मुझे पता नहीं।
जब मैं होश में आया, ये हाथ जला हुआ है, दर्द इसको होगा, चाहे मैं सोया हूं या जागृत हूं, ये हाथ जाएगा तो जलेगा। जिस प्रकार से क्रिया हुई उस प्रकार से परिणाम भुगतोगे। अब बेहोशी में मुझे पता नहीं है कि हाथ कहाँ गया था, लेकिन जब दर्द होता है तो आंख खुलती है, होश में आता हूं तो पता चलता है कि यहाँ पर जलन हो रही है। अब बेहोशी में पता ही नहीं है कि क्या हुआ था, इसीलिए आपके अनंत जन्मों का आपको पता नहीं है, क्योंकि सारा कर्म बेहोशी में हो रहा है। और जब होश आता है तब आपके सामने भुगतना दुख, पीड़ा, तकलीफ यही है। और इसीलिए ये सारे सवाल, आपने कुछ नहीं किया है, हो गया है। आपने करवट क्यों बदली? आपने सबसे पहले ये इच्छा की थी ना कि मैं मनुष्य बनूं, मैं ये बनूं, मैं वो बनूं, मेरा ये ख्वाब है। इसी जन्म का ही देख लो ना, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। उसके पीछे जब आप जाते हो, ये सारा मैनिफेस्ट होता रहता है, होता रहता है। अलग अलग लेवल है मैनिफेस्टेशन के। तो जिस तरह से आपकी इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं है, उस प्रकार से आप होश पूर्वक या बेहोशी में चले जा रहे हो। आपको पता ही नहीं है, विचार आते रहते हैं, आते रहते हैं। लेकिन अगर बेहोशी में है तो उस प्रकार का एनवायरनमेंट आप इकट्ठा करते हो, उस प्रकार की एनर्जी आप इकट्ठा करते हो, है ना। तो चाहे होश में या बेहोशी में विचार साकार होते हैं, चाहे होश में या बेहोशी में। हम जो भाव है, हमारे विचार है, वो मैनिफेस्ट होते हैं। विचार का भी हमने कहा था कि विचार आपके हाथ में है। यानी आपके हाथ में विचार भी है, आपके हाथ में भाव भी है, सब कुछ आपके हाथ में है। और आप कह रहे को हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है, सब कुछ आपके हाथ में है। आप जैसा विचार करोगे वातावरण वैसा होता जाएगा आपके आसपास। आप जैसे भाव करोगे वातावरण ऐसा होता जाएगा। ये सारे सिद्धांत है प्रकृति के, यानी ये यूनिवर्स के सारे सिद्धांत है। इस लॉ को जिसने समझ लिया उसका जीवन बेहतर होता जाएगा, और जो नहीं समझ पाया तो फिर वो गड़बड़ होता जाएगा। तो इस लॉ को समझ लें। हम समझते नहीं है इसीलिए दुखी है, और जिसने समझ लिया वो सुखी है। ग्रेविटेशनल फोर्स तो है ही ना। अगर हम बिना जागृति के आंख बंद करके चले तो गिरेंगे, खड्डे में पैर जाएगा और पैर तुड़वा लेंगे। और जो सजा मिली तो उसमें परमात्मा का कोई रोल ही नहीं है, ये सारे सिद्धांत की बात है। तो काल, कर्म और माया के तीनों के सिद्धांत के भीतर आप हो, याद रखना। तो इसके हिसाब से ही चलोगे। और ये अनंत काल से है, आजकल के ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए अगर इससे पार जाना है तो सत्पुरुष जो है वैसा करोगे तो पार निकल जाओगे, क्योंकि वो इसके पार से आया है और ये सारा का जानकार है। इसीलिए उसी स्मूथता से आपको वहां ले जाएगा। तो देखो, विचार करना मेरे हाथ, विचार करना ये भी मेरे हाथ। आप कहोगे विचार मेरे बस में नहीं है, यहाँ पर गड़बड़ है। विचार मेरे बस में नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इतना कमजोर हूँ कि, यानी मेरा घर है और कोई भी आ जाता है, कभी चूहा आता है, कभी बकरी आती है, कभी भैंस आती है, ये वो सब कुछ खा पी के चली जाती है। और फिर आप ऐसे नादार होकर जो है ना, ऐसे बेबस होकर कहते हो मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है। ऐसा नहीं, आप ऐसे हो इसीलिए ये सारा है। ये याद रखना, ये सिद्धांत है। जब तक इस सिद्धांत को फॉलो नहीं करोगे तब तक प्रश्न आते ही रहेंगे। यानी यहाँ पर मैं अगर चाहूं तो वैसा होता है, और मैं अगर चाहूं तो वैसा नहीं होता। ये लिख लेना, ये ऐसा भी सिस्टम है। इस सिस्टम का किस तरह से उपयोग करके अपने जीवन को अच्छे से जी सकते हो, ये बात है। देखो, आप कहोगे कि यहाँ अच्छा पानी नहीं है तो गटर का पानी पीते रहते हैं, मेरे बस में कुछ नहीं।
लेकिन उसने सोचा कि पानी को किस तरह से शुद्ध किया जाता है ताकि मेरा हेल्थ इश्यू ना हो। तो ये मेरे हाथ में है किस तरह से सोचना, किस तरह से उस पर काम करना और मेरे जीवन को बेहतर कैसे करना। अध्यात्म यही है कि प्रकृति के सिद्धांत, यूनिवर्स के जितने भी लॉज है, उसको समझ कर उसको जीवन में उतार कर उस तरह से उस पर कार्य अमल करके अपने जीवन को किस तरह से एक सुंदर, अद्भुत तरह से बना सकते हैं। यही है अध्यात्म, और कुछ नहीं है ना। तो ये चीजों को आप समझो। जब तक ये चीज समझ में नहीं आएगी तब तक बहुत सारे प्रश्न होते ही रहेंगे, क्योंकि आपने ऐसा बहुत जगह पे सुना है कि हमारे बस में कुछ नहीं है, फिर इतना पीड़ा क्यों, फिर ये क्यों। बेहोशी है, बेहोशी में किए गए कार्य से सजा मिलेगी। अब देखो, राजा का जुलूस जा रहा था, रास्ते में एक व्यक्ति खड़ा था, उसने बहुत पी रखी थी और गाली गलौज कर रहा था। राजा को सीधा सीधा गाली दे रहा था, उसके सामने देख के, तू ऐसा है, तू वैसा है, तेरे ये सैनिक वैसे हैं, तेरा ये सारा राज्य वैसा है वैसा, बहुत गाली गलौज, बहुत अपमान कर रहा था। तो राजा उस वक्त तो कुछ बोले नहीं, वो निकल गए। फिर उसने जो है अपने सैनिकों को बुलाया और कहा कि उसको पकड़ के लेके आओ। वो दूसरे दिन सारे पकड़ के लेके आए, तो तब तक नशा उतर गया था। बोलता है, तुमने मुझे गाली दी। राजा कहता है, तुमने मुझे गाली दी थी, तुमने ऐसा ऐसा बर्ताव किया था हमारे साथ। तो राजा ने कहा कि तुम्हारे कारण हमें बहुत सारा ऐसा कुछ झेलने को मिला, हमारी प्रजा के सामने अपमान किया, ये है वो है, तुम्हें सजा मिलेगी। तो ये कहता है, किस बात की सजा, मैं तो जानता तक नहीं। मैं क्या राजा आपको गाली दे सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, मैं कभी आपको गाली दे ही नहीं सकता। राजा बोले, तू ही था वो, तुझे सजा मिलेगी, और उसको जेल में डाल दो। अब ये जीवन भर ऐसा कहता है, मुझे जेल में क्यों डाला, मुझे जेल में क्यों डाला, मैं तो सीधा साधा इंसान, मैं कभी किसी का बुरा नहीं इच्छता, मैं कभी किसी का बुरा किया नहीं आज तक, तो मुझे जेल में क्यों डाला। उस पागल को ये तक पता नहीं है कि वो बेहोशी में जो किया है ना, उसकी सजा भुगत रहा है। होश में तो ठीक है, बेहोशी की सजा भुगत रहा है। और सवाल कहाँ उठ रहे हैं? होश में उठ रहे हैं, जेल के अंदर। जब ये सजा भुगत रहा है ना, जब व्यक्ति जीवन में पीड़ा, दुख, तकलीफ से घिरा हुआ है ना, होश में है, और तब उसके भीतर सवाल उठते हैं, ये ऐसा कैसे, ये वैसा कैसे, बहुत सारे सवाल ये उठेंगे। ये नॉर्मल बात है, ये सिद्धांत के हिसाब से ही चल रहा है, ये सवाल उठना भी सिद्धांत के हिसाब से ही चल रहा है, और ये उठेंगे। नहीं उठते तो समझना कि ये बेहोशी है, तो उठ रहे हैं, समझना होश आ रहा है, और ये होश पूर्वक याद कर रहा है कि मैंने ऐसी कौन सी गलती की होगी। तो कभी कभी उस बेहोशी में किए गए कर्म उसे कभी कभी याद आ जाता है, किसी भी वजह से, और फिर उसके सारे प्रश्नों का समाधान हो जाता है। फिर भीतर कोई प्रश्न बचता नहीं, और फिर वो सरेंडर आ जाता है कि हे परमात्मा, तू तो बड़ा अद्भुत है। ये सेंटेंस आना ये सामान्य बात नहीं है कि हे परमात्मा, तू तो बड़ा अद्भुत है, ये तेरी सारी लीला है, और ये मेरे भीतर से आनंद आ रहा है। बस ये जो सेंटेंस निकलना, उसको ज्ञान कहते हैं, उसको कहते हैं याद आ गया, उसको कहते हैं असली सिमरन, असली स्मरण में आ गया, है ना। असली चीज, जो असली बात थी, वो ज्ञात हो गई, तो सवाल सारे मिट जाते हैं, और इस तरह से आप उस अवस्था में आ जाते हैं। ये ऐसा है। इसमें और कुछ पूछना चाहते हैं? क्योंकि आपने जो कहा है उसमें
कम से कम 15 सवाल छिपे हैं। तो और कुछ पूछना चाहते हैं इसमें? जी, मैं ये पूछ रहा था गुरुजी कि परमात्मा ने जब सारी व्यवस्थाएं कृपा करने के बाद से शुरू करनी है, तो उससे कृपा करने से पहले वाली जो व्यवस्थाएं हैं उनका क्या प्रयोजन है? जो जन्म मरण के चक्र में लाखों करोड़ों योनियों तक जीव भटकता है, उससे क्या हासिल होता है? खुद की वजह से ही है सारा। देखो, ये जो जीव है उसको परमात्मा ने नहीं बनाया है, पहली बात। और इसमें क्यों रखा है उसने भी नहीं किया है। ये अनंत काल से जीव इस माया के बंधन में, काल कर्म माया के बंधन में अनंत काल से है, मतलब है। और वो सेपरेट एंटिटी है, और वो अलग तत्व है जीव। परमात्मा उसमें कोई इंटरफियर नहीं करता, उसको हवाले रख दिया है, काल कर्म और माया के हवाले छोड़ दिया है ना। यानी कि वो परमात्मा से उसके कुछ लेना देना नहीं है। वो तो सिर्फ उसकी एनर्जी से जो चल रहा है, चलायमान है, उस हिसाब से चल रहा है। तो जीव अलग है, ईश्वर अलग है, माया अलग है। ये अलग अलग तत्व है। अक्षर ब्रह्म अलग है, पर ब्रह्म अलग तत्व। हमने क्या कहा? हमारा एक एक शब्द फिर से सुन लेना। हमने ये सेंटेंस कहा है कि बेहोशी में किया गया कृत्य मैंने ही किया था, बेहोशी में किया था। और जब जागृत होता हूं तब उसका जो फल मिल रहा है वो, उससे मैं परेशान हूं। अगर मैं बेहोश ही रहता तो वो जो कृत्य था ना, उसका कोई असर ही नहीं होता। जैसे मैं आग में जल गया और उसकी जो पीड़ा है, मैं आग में जल गया बेहोशी के कारण, बेहोशी में था और आग में जल गया। लेकिन उसकी पीड़ा होने से पहले वापस मैं बेहोश हो गया, यानी डॉक्टर ने मुझे एनेस्थेसिया दे इंजेक्शन दे दिया और मैं 3 महीने तक बेहोश रहा। तो वो 3 महीने में जो जख्म भरना था वो जख्म भर गया, और उसकी पीड़ा 3 महीने तक मुझे नहीं हुई। तो मेरे कोई सवाल ही उत्पन्न नहीं होते थे, यानी बेहोशी में ही सारा कुछ भुगतान हो जाता था। इसीलिए तो स्वप्न अवस्था, नींद की अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, ये सारी कुछ चीजें हैं, है ना। तो ये चीज या तो अपने भीतर से जब आएगी तब ज्ञान में आपके आएगी, तब मान लो, या फिर सत्पुरुष के कहने से मान लो। आप समझे, दो रास्ते हैं आपके पास। या तो खुद इतने होश पूर्वक हो जाओ कि आप इस चीज को साक्षात देख पाओ, या फिर जिसने वो साक्षात देखा है उसकी बात मान लो। दो ऑप्शन है आपके पास। और पहला ऑप्शन है, उसमें अनंत काल तक भटकते रहोगे, धक्के खाते रहोगे, तब होश में आओगे, तब ये सारी चीजों को समझोगे, तब आपके प्रश्न जीरो हो जाएंगे, है ना। या फिर जिन्होंने ये देखा है उसकी वचन में विश्वास से ये चीज मान लो, तो तुरंत प्रश्न समाप्त। और वो मानना इतना आसान नहीं है, इसीलिए धक्के खाना जरूरी है, इसीलिए चोट पड़नी जरूरी है, इसीलिए इतने सारे प्रश्न के साथ में इतनी चोटें पड़ेगी कि और अनंत प्रश्न उत्पन्न होंगे। और फिर एक समय ऐसा आएगा, एक बिंदु ऐसा आएगा कि जहां पर वो ज्ञान प्रकट हो जाएगा।